गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 4 की। पेज नंबर है आपका 31। तो देखिए, आपको शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहला देखिए, आपकी होती है एक असेंडिंग ऑर्डर। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं वही मैं आपको बताऊँगा। पहला होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका जब छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं हम। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल में हम लिखें, जैसे 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9। यानी इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपका छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर आपका उससे बड़ा, फिर आपका उससे बड़ा, फिर आपका सबसे बड़ा। तो इसका ऑर्डर कैसे होता है, छोटे से बड़े की तरफ होता है हमेशा। ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 50 60 70 80 90। तो यहाँ आप देखोगे कि छोटे से बड़े की तरफ चल रही है गाड़ी। यानी कि ये छोटा, फिर आपका ये, फिर आपका उससे बड़ा होगा, फिर आपका उससे बड़ा होगा, फिर आपका सबसे बड़ा होगा। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलता है आपका किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार हिंदी में आपका, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। बस ये चीज़ आपको समझनी है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए अब आता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपका उल्टा हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका बड़े से छोटे की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बड़े से छोटे की तरफ। यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि आपका बड़े से छोटे की तरफ चलता है ये हमारा। एग्जाम्पल आपका 100 90 80 70 60 50 40। ठीक है, देखेंगे हम इसमें क्या आपकी टर्म बन रही है, बड़े से छोटे की तरफ चल रहा है। ये क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट हुआ, यानी बड़ी टर्म हुई। और सबसे छोटी आपकी 40, ये क्या हुई आपकी स्मॉलेस्ट टर्म हुई। यानी कि देखिए इसमें अगर कैसे बनता है आपका बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर आपका सबसे छोटा। यानी कि इसमें कैसे चलता है आपका बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, ये क्या होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे भी आपका, बड़े से छोटे की तरफ जब भी आपका चलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग क्या होता है आपका बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, आपको पहले क्वेश्चन में ये अरेंज करने हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। को एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। बताइए असेंडिंग ऑर्डर क्या बताया था मैंने आपको, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से छोटे से बड़े की तरफ। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले हम देखेंगे कि हर एक सॉरी डिजिट में आपकी कितनी डिजिट है, हर एक जो आपकी लिखी है इक्वेशन उसमें आपके कितनी डिजिट है। तो पहले देख लेते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है आपकी।
1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है आपकी, इसमें भी 6 है आपकी, इसमें भी आपकी 6 डिजिट है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपका सबसे छोटा कौन सा होगा? तो देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, 1, देखिए यहाँ पे भी 21 है, 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 यहाँ पे भी 21 है। तो शुरू की 2 डिजिट सबकी क्या है आपकी, सेम है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आ जाते हैं आपका जो थर्ड डिजिट है, देखिए थर्ड पे क्या लिखा है 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। तो मुझे बताइए कि 4 छोटा होगा या 8 छोटा होगा या 7 छोटा होगा? तो जी सबसे छोटा जी 4 होगा, तो 4 वाली ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी, यानी कि 2 1 4 7 8 5 लिखेंगे हम पहले। उसके बाद में देखिए क्या होगा आपका 2 1, यहाँ पे क्या था आपका 8 है, यहाँ अब ये तो आपकी ख़त्म हो चुकी है, हमने ये लिख चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पे क्या लिखा है 8, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, तो 8 तो आपकी बड़ी होगी, तो हमने मान लिया 8 वाली क्या होगी आपकी सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए अब तीनों में देखते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी आपका 7 है, तो तीनों की तीसरी डिजिट क्या है, सेम है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे भी लिखा है 4, ये भी सेम है। यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है आपका 4, तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी छोटी। तो उसके बाद आएगी 2 1 7 4 2 0। इसके बाद सबसे छोटी, उससे बड़ी, इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी होगी हमारी, देखिए 2 1 7 5, ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 4, तो ये आपकी कौन सी होगी बताइए मुझे, आपकी इससे बड़ी कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी, हम लिख देंगे 2 1 7 4 6 3। इससे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली 2 1 7 5 9 6, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली। तो हम लिख देंगे इसको 2 1 8 6 5 3। आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक पहुंचना है। देखिए इसका सेकंड पार्ट आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसका बी पार्ट है, बी पार्ट कहता है 7 4 1 3 0 8 5 7 4 1 2 0 8 6 7 4 1 2 0 5 8। फिर आपका 7 4 0 2 1 5 8। फिर है आपका लिखा हुआ है 7 4 1 3 5 6 8। फिर लिखा है 7 4 1 6 5 7 9। अच्छा इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी कौन सी डिजिट होगी, पहले काउंट कर लेते हैं आपका। देखिए पहले काउंट कर लेते हैं आपकी डिजिट। इसमें देखिए कितनी आपकी डिजिट लिखी हुई हैं, हम ध्यान से देखेंगे इसमें आपकी कितनी डिजिट लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 है, इसमें भी आपकी 7 है, यानी सब में आपकी क्या है 7 7 डिजिट लिखी हुई हैं। अब देखते हैं कि इसमें आपकी सबसे छोटी कौन सी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी हमारी, देखिए ये वाली, क्योंकि इसमें क्या है 4 0 2 1 5 8। तो हम क्या लिखेंगे पहले, आपका इसका आंसर होगा 7 4 0 2 1 5 8। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी कौन सी होगी, देखिए इसके बाद हमारी इससे बड़ी होगी हमारी ये वाली, ये नहीं ये रहा, देखिए इसके बाद क्या है 2 0, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 8। तो कौन सी होगी 7 4 1 2 0 5 8, ठीक है। इससे बड़ी कौन सी होगी हमारी, इससे बड़ी होगी ये वाली हमारी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 8 6, यहाँ पे 5 8 5 8, यहाँ पे क्या होगा 8 6। तो ये क्या होगा 7 4 1 2 0 8 6, ठीक है। इससे बड़ी कौन सी होगी हमारी, ये वाली 7 4 1 3 0 8 5। इससे बड़ी कौन सी होगी हमारी, जो होगी हमारी फिफ्थ वाली, हमारी होगी ये वाली हमारी, हम इसको लिख देंगे फिर 7 4 1 3 5 6 8, और सबसे बड़ी है हमारी 7 4 1 6 5 7 9, ठीक है। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, आपको डिजिट काउंट करनी है कितनी है, उसके बाद देखना है कि फर्स्ट डिजिट पे क्या लिखा है 7 7 7 7 7 7। उसके बाद देखना है आपको 4 4 4 4 4 4, ठीक है। फिर देखना है 1 1 1, यहाँ पे देखिए 0,
फिर 1 1, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी ये वाली। उसके बाद चलिए 3, यहाँ पे क्या है आपका 3, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पे भी 2 है, तो ये इन दोनों में से कोई सी आपकी छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, देखिए 0 5 8, इन दोनों में से 5 8, फिर क्या है आपका 8 6, तो ये वाली छोटी, उससे बड़ी ये वाली हो जाएगी, उससे बड़ी ये वाली हो जाएगी, उससे बड़ी आपकी ये, सबसे बड़ी आपकी ये। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए आपका सी पार्ट, आपको डी पार्ट आपका होमवर्क में है, ठीक है। देखिए पहले सी पार्ट को समझते हैं, सी पार्ट में क्या कह रहा है आपका। इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी होगी हमारी, ये वाली, तो हम क्या लिखेंगे 8 8 6 4 4 4 4 1 2, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी होगी सबसे छोटी, हमारी ये वाली होगी 8 6 4 4 5 7 6 2। अब हमें इससे बड़ी ढूंढनी है, तो तीसरी कौन सी होगी हमारी, यही वाली होगी 8 6 4 5 0 1 1 0 2। उसके बाद हमारी कौन सी होगी, इसके बाद देखिए हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। इससे बड़ी कौन सी होगी हमारी, ये वाली, तो 8 6 4 5 1 0 3 2 4, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हमारी इससे बड़ी कौन सी होगी हमारी, इससे बड़ी ये वाली होगी हमारी, ठीक है। देखिए नंबर देख लीजिए ना, 8 6 4 5 1, ठीक है, 1 तक तो ठीक है, 0, यहाँ पे क्या था 3 2 4, और यहाँ पे क्या है 7 6 4, तो ये वाली इससे बड़ी हो जाएगी, तो 8 6 4 5 1 0 7 6 4, ठीक है। और आपकी फिर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी जो हमारी बची हुई है, ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी, ये वाली। तो सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 8 6 4 5 8 4 9 5 3, ठीक है। इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करनी है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, बड़े से छोटे की तरफ। तो पहले आप इक्वेशन देख लीजिए 5 2 3 4 ये लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें आपकी सबसे बड़ी कौन सी होगी, उसके बाद सबसे छोटी, फिर छोटी, फिर देखिए एक डिजिट आपकी कोने में लिखी हुई है, इसको पूरा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये आपकी 5 2 3 4 6 5 2। अच्छा मुझे बताइए इसमें आपकी सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखिए सबसे बड़ी होगी आपकी, देखिए सब में क्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, सब में 7 है, सब में 7 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, आपका 3 है, यहाँ पे भी आपका 3 है। यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 7, तो 7 आपका क्या होगा, और यहाँ पे आपका क्या है 4। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी अल्टीमेटली आपकी, हो जाएगी 5 2 3 7 9 6 3, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, ठीक है, बड़े से हम छोटे की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारी ये वाली हो जाएगी, ये होगी 5 2 3 5 7 4 0। उसके बाद में देखिए कौन सी होगी हमारी, यहाँ पे भी आपका 4 है, यहाँ पे भी आपका 4 है, तो बताइए कौन सी होगी। फिर क्या है आपकी 302, और यहाँ पे 652, तो हमारी ये लिखेंगे हम ये वाली आपकी 5 2 3 4 6 5 2। उसके बाद में हम ये लिखेंगे 5 2 3 4 3 0 2, बहुत ही आसान है। फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी हमारी इस इन सब में कौन सी आपकी 5 2 3 0 0 3 2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है इसका बी पार्ट। अब देखो इसमें आपकी सबसे बड़ी कौन सी होगी सबसे बड़ी होगी आपकी, देखिए काउंट करना है आपको सारी डिजिट। तो इसमें देखिए यहाँ पे 9 5 है, यहाँ पे 4 है, 6 5 3 7 6, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 9 5 4 6 4 3 7 6। उसके बाद आपकी बड़ी कौन सी होगी 9 5 4 3 6 8 1, ठीक है, 6 8 1 वाली। इसके बाद में इससे छोटी, यानी हम क्या कर रहे हैं आपकी बड़ी से छोटी की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद कौन सी होगी आपकी थर्ड पे, कौन सी आएगी आपकी डिजिट, थर्ड पे आएगी आपकी 307। फिर क्या हो जाएगा आपका 307, तो 9 5 4 0 6 3 0 7, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी कौन सी आएगी, इसके बाद डिजिट हमारी आएगी फोर्थ नंबर पे आएगी आपकी बेटा 5450, ये हो जाएगी आपकी 450, ठीक है। तो 9 5 3 2 1 4 5 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी बेटा आपकी, देखिए 746, ठीक है।
इससे छोटा क्या हो जाएगा आपका 746, तो क्या होगा आपका 95132 7 4 6। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा होगा आपका, 6 पे कौन सी आएगी आपकी सबसे बड़ी आ जाएगी, ये वाली हमारी सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी। नहीं सब डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं ना, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं भी। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 9512307 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका करना है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट और करा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए इसका सी पार्ट, फिर आपका 70006 3। तो देखो सबसे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 63254, 63254, 63254। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 700763254। ठीक है, फिर आपका फिर आपका इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा होगा बेटा आपका ये रहा 700703654। ठीक है, वर्ड को काउंट करके उसके बाद देखना सेकंड प्लेस पे कौन सी है, फिर आपका थर्ड प्लेस पे कौन सी है, इसके बाद कौन सा होगा बेटा आपका, बताइए। ये होगा आपका 401, हम लिखेंगे 700632401। ठीक है, नेक्स्ट आपका इससे छोटा कौन सा होगा आपका, ये रहा 254, ये लिखा आपका 700630254। उससे छोटा कौन सा होगा आपका बेटा, फिफ्थ पे कौन सा आएगा आपका, फिफ्थ पे आएगा आपका 520, ये रहा आपका 520, 700063520। और सबसे छोटा होगा आपका 700063504। तो इसी तरीके से आपको डी पार्ट क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, पता करना है कि किस तरह से हम इसका छोटा पार्ट लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ किस तरह से हम बढ़ते चलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, बड़े से छोटे की तरफ। असेंडिंग क्या होता है आपका, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चन को करने में। चलिए बाकी क्वेश्चन आपका आगे वाली क्लास में करते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।